सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनसून, तो इसमें सिग्निफिकेंस में वी कैन राइट दैट source of rivers, so first is source of rivers, then we have groundwater recharge, groundwater recharge, तो ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स है. देन इट इनेबल्स कल्टिवेशन, इरिगेशन में सबसे बड़ा मेन सोर्स है मॉनसून, कल्टिवेशन इन खारिफ सीजन, देन एंड ऑल्सो इन ड्राई लैंड्स जहाँ कोई सोर्स नहीं है, रिवर नहीं है, तो मॉनसून का वेट किया जाता है. इट लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Then we have hydroelectricity generation. Under significance, we can write it also leads to floods. So we need to see the consequences of floods. Cloud burst, तो ये भी एक एस्पेक्ट्स है मॉनसून के. और नहीं हो तो ड्रॉट, और ड्रॉट हमने कवर कर रखे हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, तो वो सब इन डिटेल ऑलरेडी डन है. तो ये रहा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनसून. नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, वी हैव दिस टर्म मॉनसून वेरिएबिलिटी. अब ये क्या है? सपोज मान लीजिए कि एक प्लेस है, इट इज सेड टू हैव 900 सेंटीमीटर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन मीन, और एक दूसरी प्लेस बी, इट रिसीव्स ओनली 12 सेंटीमीटर. अब ऐसा कुछ हुआ, कुछ इम्पैक्ट हो गया, इंडियन ओशन डाइपोल एल नीनो के चलते हुए क्या हुआ कि 895 सेंटीमीटर हुआ ए रीजन में, थोड़ी बारिश कम हुई है, ठीक है. और बी रीजन में क्या हुआ? घट के 8 सेंटीमीटर हो गया. तो दोनों में मोटा मोटा 4-5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया. इसमें भी जितना डिफरेंस है ऑलमोस्ट दोनों में सेम है. बट जहाँ 900 होती थी, अब वहाँ 895 होगी, तो फ़र्क नहीं पड़ता. इट वर्क्स. बट जहाँ 12 सेंटीमीटर होती थी, अब वहाँ सिर्फ 8 सेंटीमीटर हो, तो इसका डिफरेंस पता लगता है. तो इट विल लीड टू हायर इम्पैक्ट, ठीक है. इसको बोलते हैं ये वल्नरेबल एरिया है ड्यू टू मॉनसून वेरिएबिलिटी. सो मॉनसून वेरिएबिलिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रीजन्स. सिमिलरली, जैसे ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून सीजन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन इंडिया, with very less duration in northwestern India and very high in southern India.